जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जीवन को बड़ा सुगंधी करके जाएंगी, बड़ा बहुत सुंदर बना के जाएंगे छोटी छोटी बातें। इसीलिए अन्न में कण को बचाए और समय में क्षण को बचाए। इसीलिए यदि दशरथ जी ने पूछा होगा कि कहीं कारण, अरे कारणम अनउद्दिश्य मंद अपि न प्रवर्तते, मंद भी होगा ना तो बिना कारण के किसी कर्म में वह भी प्रवृत्त नहीं होता। कोई मंद व्यक्ति भी बिना कारण अकारण किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। तो यह संत प्रभुति अकारण किसी के यहाँ जाएंगे कभी नहीं। दशरथ जी ने कोई गलत नहीं पूछा, यही कारण आप मनो तुम्हारा। और बोलते बोलते दशरथ जी की उदारता बोल गई, कहूँ सो करत न लावहु वारा। हे मुनीश्वर, हे गुरुदेव, आप जो चाहोगे, आप जो मांगोगे, आप जो कहोगे, ये दशरथ करने में एक क्षण की देरी न लगाएगा। कहूँ सो करत न लावहु वारा। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। ओहो दशरथ, इतना आतिथ्य सत्कार, किसी गृहस्थ के यहाँ किसी अतिथि की इतनी सेवा। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी कहने लगे, सुनो दशरथ। क्या कहने लगे? सुनो दशरथ, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु द्रुपदोहि। मैं जाचन, मैं याचना करने के लिए आया हूँ। अब संत प्रभु जी, कोई संत यदि कहे कि मैं याचना करने आया हूँ तो क्या संतत्व लज्जित नहीं होगा? संतत्व लज्जित नहीं होगा? कोई संत कहे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, मेरे भाई बहन, सच्चा संत कभी नहीं मांगेगा। सच्चा संत कभी कुछ नहीं मांगेगा। मैं जाचन, तुलसी जी बाबा ने क्या गलत लिखा? मैं जाचन ना। देखो, मांगन मरण समान है, मांगन मरण समान है। मत मांगो कोई भीख, मांगने से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। मांगने से मरना भला है, लेकिन मांगने से मरना भला अपने तन के काज। मांगने से मरना भला अपने तन के काज, लेकिन परहित के लिए मांगने मन मत राखो लाज। परहित के लिए मांगने में अपने तन के काज होगा तो मांगन से मरना भला है, लेकिन परहित का कोई कार्य है, जिसे इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हो रहा, कथा हो रही है, अकेले व्यक्ति की बस की बात नहीं है, तब मांगन मरण समान नहीं है। अपने तन के काज, अरे मंदिर का बांधकाम है, सत्संग का आयोजन है, यज्ञ अनुष्ठान है, किसी गरीब के बच्चे की यदि शादी करवा के देना है, किसी को पढ़ाना है, तब यदि मांग रहे तो कोई बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, तब मांगना हो तो मन मत राखो लाज। लेकिन अपने मांगने से मरना भला अपने तन के काज। अपने तन के लिए मांगना होगा तो फिर मत मांगना, लेकिन परहित के लिए मांगना हो तो बेझिझक मांगना। तो दशरथ जी, विश्वामित्र जी कहने लगे, मैं याचन आया हूँ द्रुपदोहि, मैं याचना करने के लिए आया हूँ। याचना यानी दशरथ जी, मानो विश्वामित्र जी कहने लगे, मैं जाचना, मैं जाचन, मैं तुम्हें जांचने आया हूँ दशरथ कि राम के प्रति तुम्हारा कितना प्रेम है, कितनी प्रीति है। मैं जाचन, मैं देखने आया हूँ, मैं जाचन आया हूँ द्रुपदोहि, मैं जाचन आया हूँ कि तुम्हारा गृहस्थ का अतिथि के प्रति क्या धर्म है। मैं जाचन आया हूँ द्रुपदोहि, मैं जाचन आया हूँ। तो दशरथ जी ने पूछा, प्रभु आपको क्या चाहिए? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं जब जब यज्ञ करता हूँ ये दशरथ, तब सुबाहु और मारीच आते हैं और उस यज्ञ में पवित्र चीजें, मदिरा मांस डालकर उस यज्ञ को नहस नहस कर देते हैं। दशरथ जी ने बोला, आपको सेना दूं? आपके यज्ञ की रक्षा करना है, आपको सेना दूं या मैं आऊं आपके यज्ञ की रक्षा के लिए? विश्वामित्र जी ने कहा, ना दशरथ, न सेना चाहिए न तुम चाहिए, तो फिर अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में हो बसनाथा। आप मुझे अनुज समेत
कोई अनुज के समेत मुझे रघुनाथ जी को दीजिए, इनके हाथों मैं निशाचरों का वध करवाऊंगा और मैं सनात हो जाऊंगा। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम और लखन को मांगा, मानो दशरथ जी के नयन अंधे हो गए। ये राम लखन दशरथ जी के नयन थे। दशरथ जी ने कहा, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। हे विप्र, हे मुनीश्वर, चौथे पन में तो मैंने बुढ़ापे में तो पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर नहीं मांगा मुझे, आपने विचार कर नहीं मांगा। राम देत नहीं बने गोसाई। हे मुनीश्वर, आपके यज्ञ की रक्षा करना है तो मैं जिम्मा लेता हूँ। ये दशरथ अपनी गर्दन उतार के रख देगा, लेकिन आपके यज्ञ की रक्षा करेगा। क्या क्या कहा दशरथ जी ने? मांगहु भूमि, धेनु, धन, कोशा, सब दो दो अक्षर के। राम में दो अक्षर छोड़ के बाकी कुछ भी मांगो। मांगो भूमि, दो अक्षर, धेनु यानी गाय, दो अक्षर, धेनु धन, दो अक्षर, कोशा यानी कोश, दो अक्षर। मांगो भूमि, धेनु, धन, कोशा, सर्वस्व देवु, आज सर्वस्व, मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। अरे ये तो छोड़ो, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई। देह दो अक्षर, प्राण दो अक्षर, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देव निमिष एक माई। अरे हे मुनीश्वर, किसी को भी अपना देह और अपने प्राण बहुत प्रिय होते हैं। एक निमिष, एक क्षण में ये दशरथ अपनी गर्दन उतार के रख दे, लेकिन राम देत नहीं बनहि गोसाई। राम को नहीं दे सकता मैं। और जैसे ही दशरथ जी ने कहा, राम देत नहीं बने गोसाई, विश्वामित्र जी अपने आसन से खड़े हुए, आंखें लाल हुई और कहने लगे, दशरथ क्या था तुम्हारे वाणी का महत्व? अभी अभी तुमने कहा, कहूं सो करतन लावहु बारा। अभी अभी तुमने कहा, तो जो मांगोगे, जो तुम कहोगे करो, वह करने में दशरथ क्षण की भी देरी नहीं लगाएगा। क्या था तुम्हारे वाणी का मतलब? अरे बोले कैसा चाले, त्याची वंदरावी पाऊले। और अभी कह रहे हो राम देत नहीं बने गोसाई। सुनो दशरथ, यदि तुम राम नहीं दोगे तो ये विश्वामित्र पूरी अयोध्या को पलट के रख देगा, पूरी अयोध्या को पलट के रख देगा। विश्वामित्र जी बोले, दशरथ जी ने तो सुन लिया, लेकिन वशिष्ठ जी दहल गए। वशिष्ठ जी दहल गए, दशरथ जी को इधर लिया और कानों में कहने लगे, दशरथ अरे जितनी इनकी तपस्या जाहिर है, उतना ही इनका क्रोध जाहिर है। इन्होंने ही मेरे आश्रम को जलाया, इन्होंने ही मेरे 100 पुत्रों को मारा। अरे दशरथ, ये बड़े क्रोधी है, परम पुरुषार्थी है ये यदि अयोध्या को पलटा के रख देंगे दशरथ, तो तेरे राम लखन कहाँ बचेंगे? अरे अयोध्या पलट गई तो राम लखन कहाँ रहेंगे? दशरथ जी बोले, गुरुदेव फिर क्या करूं? अरे राम लखन को आज्ञा दे दो जाने की। आज सुबह सुबह मेरे हाथों कुंडली आई है, राम की जन्म कुंडली। मैंने आज ही देखा, कोई मुनि आएंगे, राम लखन को ले जाएंगे, जाएंगे 2 आएंगे 4, मतलब प्रमोशन होके आएंगे, बहू लेके आएंगे। अच्छा हाँ, दे दो दशरथ, आज्ञा दे दो। और कहते हैं गुरु आज्ञा से दशरथ जी ने राम लखन को जाने की आज्ञा दी। राम जी ने अपने माँ कौशल्या से भी आज्ञा ली और राम लखन विश्वामित्र जी के पीछे 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 चलने लगे। और जैसे ही जनस्थान की ओर जा रहे थे, जिस रास्ते जा रहे थे, वहां एकाएकी जोरों की हवाएं चलने लगी, गगन गंभीर वाणी होने लगी, धूल उड़ने लगी। अचानक विश्वामित्र जी का लक्ष्य कहीं केंद्रित हुआ और विश्वामित्र जी ने कहा, रामो ये ताड़का का वन है, ताड़का आ रही है, धनुष पे बाण संधान करके रखो, ये ताड़का का वन है। और उतने में ही ताड़का बड़ा विशाल विराट स्वरूप लेके आई। परमात्मा ने आदेश दिया और कहा कि रामो बाण संधान करो, बाण चलाओ। तब परमात्मा ने एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानित ही निज पद
दीना। परमात्मा ने क्या किया, उसके प्राण को हर लिया, उसको मारा ऐसा नहीं लिखा, एक ही बाण प्राण हरि दीना ले लिया और उसको दीन जानकर दीन जानते ही निज पद दीना, अपना परम धाम अपना परम लोक ताड़का को दिया परमात्मा ने। प्राणों को मारा नहीं, प्राणों को हर लिया, ले लिया। और जब विश्वामित्र जी ने देखा अभी तो छोटा सा बालक है और एक ही बार में मार दिया, तब विश्वामित्र जी को पक्का हो गया ये साधारण बालक नहीं है। तब मुनि निज ना कही जिय चीनी विद्या निधि कहू विद्या दीनी। तब मुनि ने अपने मन में जान लिया ये साक्षात विद्या निधि परमात्मा है। और विद्या निधि को विश्वामित्र जी ने, उनके पास में जो विद्या थी, विश्वामित्र जी के पास में अस्त्र शस्त्रों की बहुत विद्याएं थी, बहुत विद्याएं थी, सारी विद्याएं विश्वामित्र जी ने परमात्मा को अर्पण कर दी। क्यों? विद्या का तब तक काम है जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता। जब परमात्मा का दर्शन हो जाए तब विद्या का कोई काम नहीं। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यम एवं समर्पयेत्, तेरा तुझको अर्पण। और कहते हैं इस भांति राम लखन और विश्वामित्र जी आए जनस्थान। रात्रि बीती, दूसरे दिन की प्रभात प्राप्त कहा मुनिसन रघुराई निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए। हे गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए। और कहते हैं विश्वामित्र जी और अन्य ऋषि यज्ञ करने के लिए बैठे। राम लखन धनुष पे बाण संधान करने के लिए राम लखन चारों ओर पहरा दे रहे और विश्वामित्र जी आहुतियां दे रहे। ओम अग्नये स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। एक एक यज्ञ में आहुति डाल रहे। और जैसे ही यज्ञ की ज्वालाएं आकाश की ओर जाने लगी, सुबाहु और मारीच ने देखा ओ ये विश्वामित्र फिर से यज्ञ कर रहा, चलो इसके यज्ञ को नहस तेज करे। और कहते हैं सुबाहु और मारीच अपवित्र चीजें मदिरा मांस लेके आए और यज्ञ में डाले ही तो उन्होंने देखा ओ इतने सुंदर बालक ये यज्ञ की रक्षा कर रहे। मारीच सुबाहु ने कहा ए बालको हटो, तुम्हारे इतने कोमल हाथ और इतना कठोर धनुष, हटो यहाँ से। तब परमात्मा ने कहा दुष्टों यज्ञों को नष्ट करने के लिए आए। तब परमात्मा ने कान तक धनुष खींचा, बाण संधान किया और बाण संधान करके बिनु भर बाण राम ने ही मारा। बिना भर का बाण, बिना भर का बाण राम जी ने मारीच को मारा। मारीच को क्यों? बिना फर का। और 7 योजन का सागर पारा, उसको 100 योजन दूर ले जाकर डाल दिया। मारीच को परमात्मा ने पूरा नहीं मारा। क्यों? क्योंकि परमात्मा को मालूम है यही मारीच आगे सोने का बनेगा। बड़ा प्रिप्लान है, यही मारीच सोने का बनेगा अरण्य कांड में। इसीलिए परमात्मा ने मारीच को पूरा नहीं मारा। मारीच को बिना फर का मान मार के 100 योजन दूर सागर के उस पार ले जाके डाल दिया और सुबाहु को अग्नि बाण चला के पूरा भस्म कर दिया। अग्नि बाण। और बाकी के जितने निशाचर थे उन सब निशाचरों का लखन जी ने निपात किया, वध किया। और उस सभी राम जी की जय जयकार, लखन जी की जय जयकार कर ही रहे थे। उसी समय विश्वामित्र जी के आश्रम में मिथिलाधिपति राजा जनक की मनोहार पत्रिका, सीता स्वयंवर की मनोहार पत्रिका विश्वामित्र जी के आश्रम में आती है। और विश्वामित्र जी को मनोहार पत्रिका देने का क्या कारण था? विश्वामित्र जी के आश्रम में मनोहार पत्रिका आई। विश्वामित्र जी ने राघव से कहा बेटा एक यज्ञ तो तुमने सफल किया, मेरे यज्ञ में मारीच और सुबाहु विघ्न डालते थे, लेकिन एक यज्ञ और सफल करना है। उस यज्ञ में रावण और बानासुर विघ्न करते हैं। परमात्मा ने कहा प्रभु कौन सा यज्ञ? तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाए। धनुष्य यज्ञ सुनी
रघुकुल नाता, हर्षि चले मुनि भर के साथा। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राघव, धनुष यज्ञ है, जिस यज्ञ में रावण और बानासुर विघ्न करते हैं, चलो हम धनुष यज्ञ में जाए। और कहते हैं, हर्षि चले मुनिवर के साथा। परमात्मा विश्वामित्र जी के साथ में धनुष यज्ञ यानी जनकपुरी की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में जब परमात्मा चल रहे थे तो चलते चलते गौतम ऋषि का आश्रम आया। गौतम ऋषि का आश्रम आए बराबर राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, ये आश्रम